हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है प्रोवर्ब्स, जिन्हें हम कहावतें भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ यूनिक प्रोवर्ब्स पढ़ाए थे। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक प्रोवर्ब्स पढ़ाने वाला हूँ जो हमारे जीवन में हो रही गतिविधियों को बड़े ही सरलता से दर्शाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स का ये सेकंड पार्ट। ओके, ये रही हमारी पहली कहावत स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। तो ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत ये बात बताती है कि अगर हम संकट के समय में पॉजिटिव सोच के साथ खड़े रहते हैं तो हम उस संकट में से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत बोली जाती है। कौन सी? डूबते को तिनके का सहारा। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है ड्राउनिंग मैन कैचेस एट स्ट्रॉ। ओके, चलिए सेकंड प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी सेकंड प्रोवर्ब स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये भी कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहावत इस बात को दर्शाती है कि सुख जो होता है वो 4 दिन का होता है और जो दुख होता है वो हमारा लंबे समय का साथी होता है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत बोली जाती है। कौन सी? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अगर आप इस कहावत को बोलते हो तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा अ 9 डेज वंडर। ओके, चलिए थर्ड प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी थर्ड प्रोवर्ब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये कहावत भी आपने सुनी ही होगी। तो ये कहावत क्या दर्शाती है स्टूडेंट? तो ये कहावत हमें ये बताती है कि अगर कोई गलती कर रहा है और अपनी गलती का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ रहा है तो उसी बात को दर्शाने के लिए हम इस कहावत को कहते हैं। कौन सी है वो कहावत? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। ओके, चलिए फोर्थ प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी चौथी कहावत स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी कहावत आपने सुनी होगी। तो ये किस तरह की कहावत है स्टूडेंट्स? तो ये कहावत हमें ये बताती है कि जब भी हम गलतियां करेंगे उसी के बाद हम पछतावा करेंगे, यानी गलतियों के बाद ही हम पछतावा करते हैं। तो उसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत बोली जाती है। कौन सी? अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई के। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि फिफ्थ है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि जब भी बोलते समय हम उस इंसान का मेंशन करते हैं और वो तुरंत उसी समय हाजिर हो जाता है तो उसी बात को दर्शाने के लिए हम ये कहावत बोलते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तो जब भी आप इस कहावत को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है थिंक ऑफ डेविल एंड द डेविल इज हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि सिक्स्थ है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? घर का भेदी लंका डाहे। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि घर का ही कोई इंसान होता है जो घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो उसी इंसान को दर्शाने के लिए और यही बात दर्शाने के लिए हम इस कहावत को बोलते हैं। कौन सी? घर का भेदी लंका डाहे। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है अ ब्लैक शीप। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि सेवंथ है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? नेकी कर दरिया में डाल।
तो स्टूडेंट्स आपने ये कहावत सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती है और उसे जताना भी नहीं चाहिए। तो इसी बात को दर्शाने के लिए इस कहावत को बनाया गया है। कौन सी है वो कहावत? नेकी कर दरिया में डाल। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि 8वीं है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि ऐसा इंसान जो कुछ नहीं कर रहा होता है और इधर उधर घूमता रहता है तो उसके दिमाग में आड़े टेढ़े विचार आना पॉसिबल है और इसी से उसका जीवन खराब हो सकता है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए ये कहावत हम यूज करते हैं। कौन सी? खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि 9th है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो ये प्रोवर्ब भी आपने सुनी होगी। तो ये प्रोवर्ब हमें ये बताती है कि समझदार इंसान के लिए बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं होती है, उसे सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है और सिचुएशन से ही वो समझ जाता है। तो उसी बात को दर्शाने के लिए हम इस कहावत को बोलते हैं। कौन सी? समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है अ नॉड इज इनफ फॉर द वॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि 10वीं है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल एक दिन हमेशा मिलता है लेकिन उसका एक समय होता है। तो उसी बात को दर्शाने के लिए हम इस कहावत को बोलते हैं। कौन सी? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है गॉड्स मील ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि 11वीं है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें ये बताती है कि जो इंसान बातों से नहीं मानता है उसे तो फिर लात देनी ही पड़ती है। तो इसी बात को दर्शाने के लिए हम इस कहावत को बोलते हैं। कौन सी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट, जो कि 12वीं है। चलिए रीड करते हैं। क्या है? काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। तो स्टूडेंट्स ये प्रोवर्ब भी आपने सुनी होगी। तो ये प्रोवर्ब हमें ये बताती है कि ऐसा इंसान जो बिना कुछ किए सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है और खाता रहता है तो उसी इंसान को दर्शाने के लिए इस प्रोवर्ब का यूज होता है। कौन सी है वो प्रोवर्ब? काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे तो आपको इंग्लिश में बोलना है गुड फॉर नथिंग। ओके, चलिए अभी आखिरी प्रोवर्ब की तरफ मूव करते हैं। ये रही हमारी आखिरी प्रोवर्ब स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है? खून पसीना एक करना। तो ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो ये कहावत हमें क्या बताती है, मतलब किस तरह की कहावत है? खून पसीना एक करना मतलब खूब मेहनत करना। तो जब हम खूब मेहनत करते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं हम खून पसीना एक करते हैं। तो जब भी आप ये कहावत बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम प्रोवर्ब्स का सेकंड पार्ट पढ़े। तो आज इसमें हम कुछ बेहतरीन प्रोवर्ब्स पढ़े। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ो, समझो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने जीवन को बेहतर करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। Thank you very much.